बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आज भारत लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। 2 बजे के करीब भारत लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड पर लेगी गोवा पुलिस। 11 दिसंबर को थाईलैंड में दोनों गिरफ्तार किए गए थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से गोवा में नाइट क्लब में आग लगी थी, इस आगजनी में 25 लोगों की जान चली गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर दोनों भाइयों की तलाश जो है लगातार की जा रही थी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास जो है लगातार किए जा रहे थे और अब इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और लूथरा ब्रदर्स जो है वो आज भारत लाए जाएंगे, दिल्ली लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर लूथरा ब्रदर्स जो है वो आज दिल्ली लाए जाएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। तो दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और गोवा पुलिस जो है दोनों का रिमांड लेगी। बड़ी जानकारी जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। गोवा पुलिस जो है वो दोनों के रिमांड लेगी। बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो दोनों को गोवा पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो 2 बजे के करीब भारत जो है लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स जो है वो 2 बजे के करीब भारत लाए जाएंगे और इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा पुलिस जो है इन्हें अपनी कस्टडी में लेगी। बड़ी खबर है, इनकी रिमांड मांगेगी। ये जानकारी जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, इनसे पूछताछ जो है की जाएगी। और जानकारियाँ यहाँ पर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि इस पूछताछ में जो है कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां जो है वो की जा सकती हैं। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो उधमपुर के जंगलों में अब मुठभेड़ जो है वो हो रही है। ये बड़ी अपडेट है। ये 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर यह जानकारी है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जो है। इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, जानकारी आपसे चाहेंगे लूथरा ब्रदर्स को लेकर। क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही है लूथरा ब्रदर्स को लेकर कि किस तरीके से उनके प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है? भावना, आपका डिवाइस म्यूट है शायद, उसे अनम्यूट करें। चलिए किसी तकनीकी अभी जी अभिषेक जी अभिषेक मैं आपको बता दूं, जो अग्निकांड हुआ था उस अग्निकांड के बाद जो है लूथरा ब्रदर्स की छानबीन लगातार जारी थी। 11 दिसंबर को दोनों ही भाइयों को जो है थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज दोनों को लगभग 2 बजे के आसपास दिल्ली लाया जाएगा। उसके बाद पटियाला कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा और वही उम्मीद लगाई जा रही है कि पुलिस जो है इनकी कस्टडी ले सकती है और इनकी निशानदेही पे जो है तमाम आगे और गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि इनसे पूछताछ करना इसलिए जरूरी है, जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था कि इनके पास लाइसेंस था या नहीं था, लाइसेंस कब से एक्सपायर था, फायर सेफ्टी डिवाइसेस थे नहीं थे, तमाम एंगल से जो है पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो गोवा अग्निकांड है उसको लेकर जो है पुलिस को एक कामयाबी आज हाथ लग जाएगी। जिन 2 भाइयों की तलाश पुलिस को लगातार थी, दोनों ही जो है रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोनों को आज दिल्ली जब लाया जाएगा तो उनको कोर्ट में पेश कर पुलिस पूछताछ के लिए उनको कस्टडी में ले सकती है। और वही जो पूछताछ में निकलकर सामने आएगा उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। जो क्लब्स में जो लाइसेंसेस होने चाहिए वो लाइसेंसेस इनके पास थे या नहीं थे, या बिल्कुल ही बिना नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये लोग जो है वो क्लब चला रहे थे। हर एंगल से जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके बाद खुलासे होंगे और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि शायद इनके साथ साथ और भी कई लोगों की गिरफ्तारी जो है इस मामले में हो सकती है। जी भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर गिरफ्तारियों को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार ये कहा जा रहा है कि जब लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ की जाएगी तो इनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। किस तरीके से पूरी ट्रेल ये जुड़ी हुई है भावना, इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ था तो इन दोनों के अलावा भी जो है अगर लाइसेंसिंग की बात की जाए या बिना नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जिस तरीके से ये क्लब चलाया जा रहा था और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी जो है इन लोगों से पूछताछ के बाद जो है प्रशासन के साथ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जो तमाम चीजें जो नॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए आखिरकार वो क्यों नहीं हुए थे। और साथ साथ जहां इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, वही
इनकी जो है रिमांड ले सकती है। तो मैं दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि वहां पर जो और भी क्लब्स है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अब गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जहां पहले से ही प्रशासन और पुलिस जो है वहां की सख्त होती नजर आ रही है। जैसे कि वहां के विधायक ने भी ये चीज कही थी जिस समय ये गोवा में अग्निकांड हुआ था कि सबके साथ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो नॉर्म्स को फॉलो करता हुआ नहीं पाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से अब सख्त रुख जो है वो जरूर अपनाया जा सकता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इन दोनों को जब एयरपोर्ट से सीधा पटियाला कोर्ट ले जाया जाएगा और पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी तो कितने दिन की रिमांड इनको दी जाए, पुलिस को दी जाएगी इन दोनों लूथरा ब्रदर्स की, और साथ ही साथ क्या क्या नए खुलासे अब इस मामले में और होते नजर आएंगे। बिल्कुल भावना, दूसरी ओर यहाँ पर एक बड़ी जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से थाईलैंड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और इसके बाद थाईलैंड सरकार जो है वो इन दोनों के प्रत्यर्पण के लिए राजी हुई। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ उसके बाद ये दोनों भाई जो हैं थाईलैंड पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इन दोनों की अरेस्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। जो अवैध तरीके से इस तरीके के क्लब को चलाते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वहीं थाईलैंड पुलिस द्वारा जिस तरीके से सहयोग किया गया और अब इन दोनों को दिल्ली लाया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि एक मामले के खुलासे को लेकर नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस को छानबीन करनी है, जिसमें 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब 25 लोगों को इंसाफ मिलने का समय नजदीक है, जब ये दोनों लोगों की आज पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, पटियाला कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा और तमाम चीजों के खुलासे होंगे। खुलासे क्या क्या होते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार ये क्लब कब से चल रहा था, किन तमाम नॉर्म्स को ना फॉलो करते हुए ये चल रहा था, क्या क्या एक तरीके से नियमों का उल्लंघन करके ये क्लब चलाया जा रहा है। तो हर एंगल से जो है जांच की जा रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इन दोनों से पूछताछ में क्या क्या नए खुलासे होते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भावना, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन दूसरी ओर भावना, लोगों का आक्रोश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 25 लोगों की जान चली गई, परिवार जो है वो लगातार इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाए। जी देखिए, अभिषेक बात बिल्कुल सही है। जिस परिवार का कोई सदस्य खोता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार में आक्रोश भी देखने को मिलता है। ये कहा जा सकता है कि जब इन दोनों भाइयों को दिल्ली लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा संतोषजनक वो परिवार ही होंगे, क्योंकि उन परिवारों को इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर क्लब में नॉर्म्स फॉलो किए जाते तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती और 25 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती, क्योंकि अगर एग्जिट की बात करें तो ना ही एग्जिट के डबल डोर थे और ना ही एग्जिट इतनी खुली थी, ना ही फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस थे और ना ही इन लोगों के पास लाइसेंस था। तो ये कहा जा सकता है कि परिवार को एक न्याय मिलने की बात जो है वो सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि जब से ये कांड हुआ था तब से ही परिवार लगातार आक्रोश में देखने को मिल रहे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे, दोनों ही भाइयों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि परिवार को जहां इंसाफ मिल रहा है वहीं अब इन दोनों भाइयों को जो है आज दिल्ली पुलिस की कस्टडी मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या क्या ये दोनों भाई बोलते हुए नजर आते हैं, उगलते हुए नजर आते हैं, कितने नॉर्म्स फॉलो किए नहीं करे, इन चीजों की जानकारी देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब पुलिस इनके साथ सख्त रुख अपनाएगी तो ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल भावना, दूसरी ओर अगर इस पूरे हादसे को लेकर बात करें तो किस तरीके से जो है हादसे के लिए ये नाइट क्लब जिम्मेदार, नाइट क्लब के ओनर जो है वो जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो तय मानक थे सुरक्षा के वो यहाँ पर नहीं थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया भावना आपको जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए।